हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाली सीरीज से, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और उनके ओर्स। ये जो टॉपिक है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए फॉर द टीजीटी साइंस एंड फॉर द पीजीटी केमिस्ट्री, क्योंकि हर साल जो है इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो है आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो मेटल्स और उनके ओर्स की एक टेबल आती है जिसको आपको याद करना है। अब मैं उसको किस तरीके से याद करती हूँ मैं वो बताऊंगी आपको। अगर आपने उसको और किसी तरीके से याद रखा है तो उसको उस तरीके से कीजिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और उनके ओर्स, यानी किस फॉर्म में वो मेटल जो है और में किस फॉर्म में मिलता है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मेटल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे उनके ओर्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाली उस पे प्रीवियस वीडियो डाली है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मिनरल्स क्या होते हैं, क्या क्या और होते हैं और कैसे हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप ये यहाँ पे ये वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट मेटल की बात करें, दैट इज द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, अब ये किस किस टाइप के ओर में मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, उसको देखेंगे हम सबसे पहले। एल्यूमिनियम, अब मैंने इसका जो एक तरीका बनाया है याद करने का, जो मैं आपको बताऊंगी, वो है BCD का। ये बेसिकली चार टाइप्स के और फॉर्म में मिलता है, चार टाइप के ओर्स होते हैं इसके, जिसमें मैंने इसकी बनाई है सीरीज BCD का। ओके, अब इनका मतलब क्या है? बी फॉर द बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का सबसे प्रिंसिपल ओर है, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट मिलता है, वो होता है बॉक्साइट। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल ओर है एल्यूमिनियम का, प्रिंसिपल ओर। ओके, बॉक्साइट। उसके बाद आता है क्रायोलाइट। उसके बाद डी फॉर डायस्पोर एंड Ka फॉर कैयोलिनाइट। कैयोलिनाइट। ओके, अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें, आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। आपको नेमिंग भी ध्यान रखना है और आपके जो है इनको फॉर्मूले भी आने चाहिए। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है? जिसमें एल्यूमिनियम जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Al2O3 इंटू एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा बॉक्साइट। उसके बाद आता है क्रायोलाइट। जब मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कराया था उसमें इसकी एक फेमस प्रोसेस होती है, हल हिरोल्ट प्रोसेस। हल हिरोल्ट प्रोसेस, जिसके थ्रू जो हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव एल्यूमिनियम, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज करते हैं। तो जब मैंने बोला था इसमें कि जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो जो हमारा ये Al2O3 होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं Ne3Al(F6), वही क्या है आपका? क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Ne3Al एल्यूमिनियम F6। ओके, डायस्पोर आपका क्या होता है? डायस्पोर होता है आपका एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म में अगर प्रेजेंट है एल्यूमिनियम, तो वो क्या होता है? डायस्पोर। AlOOH, दिस इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड फॉर्म। उसके बाद आपकी लास्ट वाली आती है कैयोलिनाइट। ठीक है, कैयोलिनाइट का फॉर्मूला होता है, इसमें आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसके साथ होता है एल्यूमिनियम के साथ। तो Al2O3 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा इसमें और वाटर होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये थे आपके फॉर द एल्यूमिनियम के चार इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट इज द बॉक्साइट, देन क्रायोलाइट, थर्ड इज द डायस्पोर एंड फोर्थ इज द कैयोलिनाइट। BCD का ऐसे याद रखना है आपको, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर एंड कैयोलिनाइट। बॉक्साइट होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3 इंटू एक्स मोलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके बाद आ जाता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट के लिए हो जाता है आपका सोडियम एल्यूमिनियम
ये फ्लोरीन वाला Na3Al F6। उसके बाद डायस्पोर जो होता है हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ओके, एंड फोर्थ इज द कायोलिनाइट जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है आपका एल्यूमिनियम के साथ, और वो किस फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये थे आपके एल्यूमिनियम के। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड फॉर द आयरन। ओके, सेकंड फॉर आयरन, आयरन के भी आपके 4 जो हैं होते हैं ओर्स। उसको हम कैसे याद रखेंगे, हीम, मेघ, सीधे, आयरन, पर। ठीक है, इसके भी 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हीम से हम याद रखेंगे हेमेटाइट। ओके, हेमेटाइट। मेघ से हम याद रखेंगे मैग्नेटाइट। सीधे से याद रखेंगे सीडेराइट। एंड आयरन पर यानी कि आयरन पाइराइट्स। ओके, तो अब अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें, फॉर द हेमेटाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ओके, फॉर द हेमेटाइट फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3। अगर इसी में हम एक बढ़ा दे, आयरन को भी एक बढ़ा दे और ऑक्सीजन को भी, यानी कि Fe3O4, तो क्या बन जाता है आपका मैग्नेटाइट वाला और फॉर द आयरन। सिडेराइट क्या होते हैं आपके, जो आयरन अगर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके साथ कार्बोनेट है FeCO3, तो दिस इज द सिडेराइट ओर ऑफ आयरन। आयरन पाइराइट्स क्या होंगे आपके, अगर आयरन जो है सल्फर के साथ है, सल्फर के साथ ओर में प्रेजेंट है, ऐसे ओर प्रेजेंट है, तो वो होता है आपका आयरन पाइराइट्स। ठीक है, FeS2। तो ये था आपका फॉर द एल्यूमिनियम एंड फॉर द आयरन। इसके लिए आयरन के लिए आपने याद रखनी है हीम, मेघ, हीम और मेघ सीधे आयरन पे। ठीक है, तो हीम के लिए आपका हेमेटाइट, मेघ के लिए मैग्नेटाइट, सीधे के लिए आपका सिडेराइट, और आयरन पर यानी कि आयरन पाइराइट्स। ओके, फॉर्मूला हो जाएगा आपका हेमेटाइट के लिए Fe2O3, उसमें आप एक आयरन बढ़ा देना और एक ऑक्सीजन फॉर द मैग्नेटाइट यानी कि Fe3O4। उसके बाद सिडेराइट क्या है, कार्बोनेट, आयरन का कार्बोनेट वाला और क्या होता है, सिडेराइट, जिसमें CO3 होता है। उसके बाद अगर सल्फर के साथ और बना रहा है, सल्फर के साथ प्रेजेंट है एज अ और, तो वो कौन सा होगा, आयरन पाइराइट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर के लिए मुझे कुछ न्यूमोनिक्स से बना नहीं, मैं उसको ऐसे ही याद रखती हूँ और ऐसे ही आपको करवाऊंगी। अगर आपको याद है तो आप उस तरीके से याद रख लीजिएगा उसको फॉर द कॉपर। तो थर्ड दैट इज द कॉपर। ओके, अगर आपका कॉपर जो है, मैं पहले फॉर्मूले करवाऊंगी आपको अभी इसमें, फिर उसके बाद हम उसकी नेमिंग करेंगे। अगर कॉपर आपका आयरन और सल्फर के साथ है, ठीक है, और जो है और में आपका सल्फर और आयरन है और के कॉपर के साथ, तो उस वाले को बोलते हैं हम, उसका नाम क्या होता है, कॉपर पाइराइट्स। ओके, अगर सिंगली कॉपर के साथ क्या है आपका, सल्फर है, ओके, तो इस वाले और का नाम होता है कॉपर ग्लैंस। अगर आपका कॉपर के साथ जो है कार्बोनेट है, ओके, कार्बोनेट है साथ में और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे आपका, मेलाचिट। अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, सिंपली अकेला ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट। ओके, दिस इज द क्यूप्राइट। तो इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ क्योंकि मुझे इसका कोई न्यूमोनिक्स है नहीं याद। तो अगर आयरन और सल्फर के साथ है आपका, ठीक है, कॉपर और बनाता है, उसमें आयरन और सल्फर है, आयरन सल्फर के साथ कॉपर का और है, तो उसको बोलेंगे हम कॉपर पाइराइट्स।
अगर वो कॉपर और सल्फर के साथ है सिर्फ तो उसको बोलेंगे कॉपर ग्लैंस। अगर वो कॉपर कार्बोनेट वाला और बना रहा है, उसमें हाइड्रोक्साइड भी है, अगर सिंपली आप ये भी याद रख लोगे कार्बोनेट वाला है तो कौन सा होता है, मैलेजिट। और अगर वो ऑक्साइड, सिंपली ऑक्साइड वाला बना रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्यूप्राइट। ओके, तो ये थे। एंड फोर्थ आपका आ जाता है मेटल। फोर्थ इज द जिंक। ओके, फोर्थ इज द जिंक। जिंक के लिए आपके 3 इंपॉर्टेंट जो है और हैं, उसका अगर आपको याद रखना है तो उसके लिए क्या है, स्फीयर, मैं याद रखती हूँ उसको, स्फीयर, जिंक का, यहाँ पे सी वाला का याद रखना है आपको, स्फीयर। स्फीयर के लिए फॉर द स्फेलेराइट। ओके, स्फेलेराइट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। जिंक के लिए फॉर द जिंसाइट, जिंसाइट। एंड सीए के लिए फॉर द कैलामाइन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है। कैलामाइन यानी कि जिंक का कार्बोनेट वाला और, जिसमें जिंक जो है कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको कौन क्या बोलते हैं, CO3। अगर की CO3 की फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो कौन सा और होता है, कैलामाइन। ओके, अगर वो सल्फर के साथ है, ZnS, तो उसको बोलेंगे स्फेलेराइट और जिंक ब्लेंड। जिंसाइट क्या है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है, ऑक्साइड वाला और बना रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जिंसाइट। ओके, तो ये था आपका स्फीयर जिंक का, स्फीयर फॉर द स्फेलेराइट या फिर जिंक ब्लेंड, जिसमें वो सल्फर के साथ है। नाम से आप इसको भी याद रख लेना, S यहाँ पे और सल्फर ही होगा जिंक के साथ। उसके बाद जिंकसाइट यानी कि ऑक्साइड वाला और बना रहा है जिंक का। कैलामाइन यानी कि कार्बोनेट है, और ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, तो कार्बोनेट वाले स्पेशली आपने ध्यान रखने हैं, बाकी भी ध्यान रखनी है। ओके, और नेक्स्ट है आपका, अब ये तो थे आपके जो बुक में गिवन है। अब मैंने जो है 2 इनसे एक्स्ट्रा जो है किए हैं, एक होता है फॉर द मैग्नीशियम में और एक होता है टिन, तो उनके भी चांसेस हैं कि पेपर में वो आ सकते हैं। फॉर द मैग्नीशियम एंड टिन के और कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो आपका फिफ्थ मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। और सिक्स्थ है टिन। टिन, टिन के लिए, सॉरी, टिन के लिए जो है सिर्फ एक ही और होता है और उसका नाम है कैसिटिराइट। क्या नाम है, कैसिटिराइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसेट टिन की, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। वैसे एक ही है, वैसे भी याद रखा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, टिन क्या है, डाइऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, SnO2। ओके, तो इसका सिर्फ एक ही और है। मैग्नीशियम के आपके 3 और आते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर मैं निमोनिक्स बताऊं तो कार्मेडोल। ओके, कार्मेडोल। Ca फॉर द कैलामाइन and Ma for the magnesite and DOL, डोल for the dolomite। पर मैं चेक कर लेती हूँ, सॉरी, दिस इज द कार्नेलाइट। ये क्या है आपका, कैलामाइन नहीं है, दिस इज द कार्नेलाइट। ओके, एंड दिस इज द मैग्नेसाइट एंड डोल फॉर द डोलोमाइट। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें कि कार्नेलाइट, अगर कार्नेलाइट यानी कि मैग्नीशियम के साथ अगर पोटाशियम वाला अटैच है, ठीक है, यानी कि पोटाशियम अगर अटैच है मैग्नीशियम के साथ, तो आपका कौन सा और बनाता है, वो बनाता है कार्नेलाइट और फॉर द मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट क्या होता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट वाला और, जिसमें मैग्नीशियम के साथ CO3 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और डोलोमाइट, डोलोमाइट का मतलब जिसमें कैल्शियम साथ में प्रेजेंट है मैग्नीशियम की, CaMgCO3, ठीक है। तो ये थे आपके मैग्नीशियम के कार्नेलाइट,
मैग्नीसाइट एंड द डोलोमाइट। कार्नेलाइट क्या है आपका? पोटाशियम, मैग्नीशियम के साथ क्या है और में? पोटाशियम है फॉर्मूले में और हाइड्रेटेड फॉर्म में है। उसके बाद मैग्नीसाइट क्या है? मैग्नीशियम का कार्बोनेट वाला और है। एंड डोलोमाइट क्या है आपका? कैल्शियम है साथ में मैग्नीशियम के। ओके, और टिन का आपका एक ही है, वो है कैसेटेराइट, यानी कि जो टिन है वो डाइऑक्साइड फॉर्म में है। तो ये थे आपके मेटल्स और उनके ओर्स। तो जो ये टेबल है ये आपको याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और हर टीचिंग एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए, टीजीटी साइंस के लिए भी और पीजीटी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द स्टेट, उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।